किससे कहानियाँ विद मोटिवेशन चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की अपनी कहानी। सास को कम आंकने का ऐसा नतीजा जो बेटे और बहू ने कभी सोचा भी ना था। आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक माँ ने उठाया इतना सख्त कदम। अंजना, आज तबीयत को ठीक नहीं लग रही है। तुम जाकर विराट से कह दो कि वह डॉक्टर के पास ले चले। प्रसाद जी ने अपनी पत्नी अंजना से कहा तो अंजना जी उठकर अपने बड़े बेटे विराट के कमरे का दरवाजा खटखटाती हुई बोली, विराट, ओ विराट। विराट की पत्नी ने दरवाजा खोला और बोली, हाँ बताइए माँ जी, क्या काम है? क्यों सुबह सुबह नींद खराब करने चली आई? तब अंजना जी ने अपनी बहू से कहा, गीता, अगर कोई ज़रूरी काम नहीं होता तो मैं तुम्हें बिल्कुल परेशान नहीं करती बेटा। दरअसल तुम्हारे बाबूजी की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, उन्हें खांसी का धसका उठ रहा है। तो तुम ज़रा विराट से कह दो, वह डॉक्टर को दिखा लाएगा, कहीं कोई परेशानी न बन जाए। विराट की पत्नी ने विराट से कुछ पूछने से पहले ही खुद ही अपनी सास को दरवाजे से लौटा दिया। वह बोली, माँ जी, अब यह बड़े बेटे हैं तो इसका मतलब यह तो नहीं कि हर चीज में आप इन्हें ही पीसते रहें। जब बात देने की हो तब तो आपको अपना छोटा बेटा याद आता है, और जब बात खर्च की हो तो आप यहाँ दौड़ी चली आती हैं। हमारे पास क्या कोई पैसों का पेड़ उगा है जो हम आपको पेड़ से पैसे तोड़ कर दे दें? या फिर अस्पताल में डॉक्टर ने कोई खैरात खाना खोल रखा है जो मुफ्त में दवाइयाँ बांटेंगे? देखिए माँ जी, हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं, और कल ही चिंटू और मिंकी का स्कूल में दाखिला करवाया है। पूरे 50,000 रुपये गए हैं दोनों के एडमिशन में। तो अभी हमारे पास पैसों का इंतजाम नहीं है। अपने छोटे बेटे से जाकर कहिए, वह बाबूजी को दवा दिला लाएगा। अगली बार हम देख लेंगे। बड़ी बहू ने यह कहकर अपना दरवाजा बंद कर लिया। फिर अंजना जी मन में आस लिए हुए अपने छोटे बेटे का दरवाजा खटखटाती हैं। तब उनके छोटे बेटे ने दरवाजा खोला। वह बोला, आइए माँ, अंदर बैठिए। अंजना जी बोली, बेटा बैठना क्या है, मैं तो तुझे यहाँ बुलाने के लिए आई हूँ। तेरे पापा की तबीयत ठीक नहीं है, उन्हें बड़ी परेशानी हो रही है। कई दिनों से उन्हें खांसी का तेज धसका उठ रहा है, और कई बार उनके सीने में हल्की फुल्की टीस भी उठ जाती है। कहीं कोई बड़ी परेशानी ना हो जाए, इसलिए जाकर एक बार डॉक्टर को दिखाना चाहते हैं। तब छोटा बेटा बोला, हाँ माँ, बात तो सही है, इसमें इतना सोचना क्या है, सही कह रहे हैं बाबूजी, जाकर डॉक्टर को दिखा दीजिए। तब अंजना जी बोली, बेटा मैं तुझे इसलिए बुलाने आई हूँ, अस्पताल जाकर अपने बाबूजी को दिखा लाओ, ताकि पता चल सके कि असल में परेशानी क्या है। अंजना जी के कहने पर उनका बेटा सकपका गया और बोला, अरे माँ, एक दिन ही तो मिलता है परिवार के लिए, उसमें भी अब आप पापा को लेकर अस्पताल चला जाऊं, बच्चों के साथ कब वक्त बिताऊंगा? आप एक काम करिए, आप बाबूजी को दिखा लाइए, सरकारी अस्पताल में ले जाइए, वहां से आधा खर्चा भी नहीं होगा। यह लीजिए 50 रुपए, इनसे आपका जाने आने का किराया हो जाएगा, और फिलहाल तो इससे ज़्यादा पैसे नहीं दे पाऊंगा, क्योंकि आज मैंने और ललिता ने बच्चों को मूवी दिखाने का प्लान बनाया है, तो बस हम लोग वहीं के लिए निकल रहे थे, इतने में ही आप आ गईं। अब प्लान कैंसिल करके बच्चों का दिल तो नहीं दुखा सकता ना, इसलिए आप मैनेज कर लीजिए। यह पैसे रखिए। 50 रुपए अंजना जी के हाथ में थमाता हुआ उनका छोटा बेटा अनुज बोला। बेचारी अंजना जी उसे भला क्या ही कहती। वहां से उठकर अपने कमरे में आते हुए देखा कि प्रसाद जी उन्हें बड़ी उम्मीद भरी नजरों से देख रहे थे। शायद वे आस में बैठे थे कि अंजना जी आकर उनसे यही कहेंगी कि तैयार हो जाइए, विराट या अनुज आपको डॉक्टर के पास दिखाने जाएंगे। जैसे ही अंजना जी कमरे में दाखिल हुईं, तो वह चेहरे पर झूठी मुस्कान लिए हुए बोली, दरअसल आज रविवार का दिन है ना, पूरा हफ्ता ऐसे ही निकल जाता है। आज बच्चों को सुकून से सोता हुआ देखा तो हिम्मत ही नहीं हुई उन्हें उठाने की।
और फिर अभी हम इतने बूढ़े भी तो नहीं हुए हैं, हम दोनों खुद ही डॉक्टर के पास जा सकते हैं। चलिए, मैं आपको डॉक्टर के पास ले चलती हूँ, अंजना जी ने प्रसाद जी से कहा। तब प्रसाद जी बोले, अंजना, तुम अच्छे से जानती हो ना कि मैं तुम्हारा झूठ पकड़ने में 1 मिनट भी नहीं लगाता, फिर क्यों मेरे सामने झूठ बोलने का प्रयास करती हो। अब अंजना जी की मुस्कान फीकी पड़ गई। अब वह अपना चेहरा दूसरी ओर घुमाती हुई बोली, यह आप क्या कह रहे हैं? आप भी ना बस फालतू की बातें करवा लो आपसे। जल्दी से तैयार हो जाइए, फिर हमें डॉक्टर के पास जाना है। और फिर 12 बजे के आसपास सरकारी अस्पतालों के डॉक्टर उठ जाते हैं। जल्दी तैयार हो जाइए। कपड़ों की तह लगाती हुई अंजना जी बोली। अब प्रसाद जी भी उठकर तैयार होने लगे। दोनों तैयार होकर हॉस्पिटल चले गए। वहां पहुंचे तो देखा कि वहां तो पर्चों के लिए भी लंबी लाइन में लगना पड़ता है। जहां पहले से ही लंबी इतनी लाइन लगी थी, बेचारे प्रसाद जी वहां जाकर लाइन में जाकर खड़े हो गए। पर अंजना जी ने उन्हें हटाया और खुद लाइन में खड़ी हो गईं। लाइन में खड़े खड़े अंजना जी के पैरों में भी दर्द होने लगा था, लेकिन क्या करते, और कोई सहारा भी तो नहीं था। और प्रसाद जी की तबीयत तो वैसे ही इतनी खराब थी। आखिरकार उन्होंने पर्चा लिया और प्रसाद जी को लेकर डॉक्टर के पास पहुंचे। डॉक्टर ने प्रसाद जी का चेकअप किया और कहा, माता जी, लगता है बाबूजी को कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज इस छोटे से अस्पताल में तो संभव नहीं है। आप मेरी माने तो आप बाबूजी को किसी अच्छे अस्पताल में दिखाइए। मैं आपको दिल्ली के एक अस्पताल में पता लिख कर देता हूँ, वहाँ जाकर आप बाबूजी को दिखाइए। इनका इलाज यहाँ संभव नहीं है, और अगर इन्हीं छोटे मोटे अस्पतालों के चक्कर में रहे तो भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है आपको। इसलिए देर मत कीजिए और जितना जल्दी संभव हो उन्हें उतना जल्दी वहां दिखा आइए। अंजना जी प्रसाद जी को लेकर घर पर आईं तो फिर बोली, आप परेशान मत होइए, डॉक्टर ने हमें जो पता लिख कर दिया है, हम इस पते पर जाकर इलाज कराएंगे तो आप पूरी तरह ठीक हो जाएंगे। अब चाहे जैसे भी हो, आपका इलाज तो हमें कराना ही है। लापरवाही तो नहीं कर सकते हैं ना हम। अब आप आराम कीजिए, मैं जाती हूँ विराट से कहने के लिए। दोनों बाहर बगीचे में बैठे थे। मैं भी जाकर उनसे पूछकर आती हूँ कि आपको दिखाने के लिए कौन साथ चलेगा। दोनों में से जो जाना चाहेगा उसे लेकर चलेंगे अपने साथ। अंजना जी बड़ी उम्मीद और भरोसे के साथ अपने बेटों के पास गईं और जाकर बोली, बेटा, आज मैं तुम्हारे पापा को सरकारी अस्पताल में लेकर गई थी, लेकिन वहाँ डॉक्टर ने मना कर दिया। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें कोई गंभीर बीमारी है जिसका इलाज यहाँ के किसी छोटे मोटे अस्पताल में संभव नहीं है। इसलिए हमें तेरे पापा को दिल्ली के एक बड़े अस्पताल में भर्ती कराना होगा, वरना कुछ भी हो सकता है। तभी बड़ा बेटा उठता हुआ बोला, चलो भाई, तुम लोग बात करो, मैं जाता हूँ। कल ऑफिस में ज़रूरी काम है तो सुबह समय से ही निकलना पड़ेगा, इसलिए मैं सोने जा रहा हूँ। यह कहकर बड़ा बेटा तो अपना हाथ झाड़ कर चला गया। फिर छोटा बेटा कुछ देर बैठा सुनता रहा। फिर उसकी बीबी आई और उसे अपने साथ लेकर चली गई। अब अंजना जी वहाँ अकेली बैठी रह गई थीं, पर अब वह कर भी क्या सकती थीं। उन्होंने बेटों से मदद तो मांगी, तो उन्होंने साफ साफ शब्दों में मना कर दिया। किसी ने अपने काम गिना दिए तो किसी ने अपने खर्चे गिना दिए। उस दिन अंजना जी पूरी रात सो नहीं पाई। उन्हें यही चिंता सता रही थी कि वे किस तरह से अपने पति की जान बचाएं। जब उनके बच्चों ने ही उनका साथ छोड़ दिया तो कोई और उन्हें सहारा कैसे देगा। कैसे वह अपने पति को लेकर इतने बड़े शहर में जाएंगी और इलाज के पैसे वो कहाँ से आएंगे। इसी उधेड़-बुन में अंजना जी ने पूरी रात निकाल दी, पर उन्हें इस समस्या का कोई समाधान नजर नहीं आया। अब उन्होंने सोचा कि वे इस बारे में अपने बेटों से दोबारा बात करेंगी। इधर प्रसाद जी की तबीयत दिन प्रतिदिन और बिगड़ती जा रही थी। वे हर समय खांसते रहते। अंजना जी ने आज बेटों से फिर पूछा तो उन्होंने उनके हाथ में 100-100 रुपए पकड़ा दिए और बोले, माँ,
आप ही जाकर पापा को दिखा लाइए। फालतू में एक दिन की छुट्टी होगी और फिर उसके पैसे कटेंगे सो अलग। इसलिए आप ही पापा को लेकर चली जाओ और फिर आप घर में पड़ी-पड़ी क्या करोगी? इसी बहाने आप दोनों थोड़ा बाहर तो निकलेंगे। पूरा दिन घर में पड़े रहते हो। अपने बेटों की बातें सुनकर कुछ समय के लिए तो वह आश्चर्य में पड़ गईं कि उनके बेटे सच में इतने स्वार्थी और बेशर्म हो गए हैं। वे बोली, इन 200 रुपयों में क्या होगा इतने बड़े शहर में? और यहाँ अपने कस्बे की बात और है। मैं अकेली इतने बड़े शहर में भला कैसे जा सकती हूँ? तुम दोनों में से कोई एक तो हमारे साथ चलो। तब बड़ा बेटा बोला, मेरे पास तो बिल्कुल समय नहीं है, अनुज से पूछ लो। अब उनका छोटा बेटा बोला, आपके पास समय नहीं है तो क्या मैं खाली बैठा हूँ? मुझे भी 50 काम होते हैं। मैं अपने काम बिगाड़ लूँ क्या? माँ, जैसे ठीक लगे वैसे कर लो, पर मुझसे उम्मीद मत करना कि मैं आपके साथ वहाँ जाऊँगा। मैं अपने काम पर जा रहा हूँ। शाम को आकर देखते हैं क्या करना है क्या नहीं। अंजना जी को आस लगी कि शायद अब उनका बेटा जब शाम को आएगा तब वह प्रसाद जी के साथ जाने का समय निकाल कर आएगा या अपने भाई से बात करेगा। इधर प्रसाद जी खांसते खांसते बेहाल हुए जा रहे थे। वे किसी भी वक्त बिस्तर से नीचे गिरने ही वाले थे कि अंजना जी ने आकर उन्हें संभाल लिया। वे अपनी बहू को आवाज लगाती हुई बोली, बहू, अपने ससुर जी के लिए एक गिलास पानी लाना। बड़ी तेज खांसी उठ रही है इन्हें। दोनों में से कोई भी जब नहीं उठी तो अंजना जी ने नाम लेकर आवाज लगाई, अरे गीता, एक गिलास पानी ले आ बेटा, तेरे ससुर जी की तबीयत ठीक नहीं है। तब जाकर गीता पानी लेकर आई और वहीं पर पानी रख कर चली गई। अंजना जी बोली, तुम दोनों को कितनी बार आवाज लगाई, एक बार में तुम्हें सुनाई नहीं देता क्या बहू? तब दोनों एक साथ बोली, हम तुम्हारी तरह हर टाइम खाली तो बैठे नहीं रहते, जो जब तुम कहो तब हाजिर हो जाएं। अंजना जी बोली, तुमसे तो कुछ कहना ही बेकार है, चार जवाब उल्टे सुन लो। अंजना जी जाकर किचन में खाना बनाने लग गईं। शाम होते होते बेटे भी ऑफिस से लौट आए और दोनों में से किसी ने भी प्रसाद जी को डॉक्टर के पास ले जाने का जिम्मा अपने सर नहीं लिया। दोनों ही अपने हाथ झाड़कर बैठ गए। तब अगले दिन अंजना जी अपने पति प्रसाद जी को लेकर शहर के लिए निकल पड़ी। दोनों पति पत्नी दोपहर तक दिल्ली पहुंच चुके थे। जब दोनों ट्रेन से उतरकर स्टेशन से बाहर